गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पे 2 पार्ट में ऑलरेडी बना चुकी हूँ। आज ये मेरा तीसरा पार्ट है और आज करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? कोई भी गिवन वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करना, गिवन वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, representing given value in the form of n multiplied 10 raised to power n। कोई भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको गिवन है उसको अगर आप किस फॉर्म में कन्वर्ट करें, n मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में, देन इट इज साइंटिफिक नोटेशन। वेयर जहां आपका जो n है ये क्या है, 1 to 10 के बीच में आ सकता है। जनरली 9 तक ही आता है, 9 ही रखें। और जो आपका n है, स्मॉल n, दैट इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट है, दैट में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो गिवन वैल्यू को, जैसे एक वैल्यू जो हमने लिखी हुई है, इन सबको किस फॉर्म में लिखना, n मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में लिखना। यही क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। एक्चुअली इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे दिस इज द वैल्यू। अब इतने जो बिगर वैल्यूज हैं उनको लर्न करना बहुत ही टिपिकल है। लाइक हम लिखते हैं वैल्यू 0.00000। अब इस तरह की कुछ वैल्यूज है। हाउ टू लर्न दिस वैल्यू? इट्स वेरी टिपिकल टू लर्न दिस 000। कितने सारे जीरो, इसको कैसे लर्न करें? इसी को इजीएस्ट वे में इजी करने के लिए किस साइंटिफिक नोटेशन का हम यूज करते हैं। ये 0 इतने सारे जो जीरो आ जाते हैं, इतनी बिगेस्ट वैल्यूज आ जाती है जब हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसी को सिंपलेस्ट वे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी गिवन वैल्यू को n मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स है। क्या रूल्स है? तो देखिए रूल्स है, हमारा जो पहला रूल है बच्चों कि जो डेसिमल होना चाहिए, decimal should be after one non-zero digit। जो डेसिमल है वो हमेशा एक नॉन जीरो डिजिट के बाद ही आना चाहिए। जैसे वो नॉन जीरो डिजिट क्या हो सकता है, 1 और 2 और 3, लाइक दिस 1 to 9 के बीच का कोई नंबर हो सकता है। डेसिमल हमारा 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। और सेकेंड रूल है, अगर हम इस तरह से कुछ करते हैं कि लाइक ये मेरे पास एक वैल्यू है और मुझे अपने डेसिमल को क्या करना है, 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद ले जाना है। यानी नॉन जीरो डिजिट मेरा पहला क्या है, 1। तो ये जो डेसिमल है ये कहाँ जाएगा, 1 के बाद जाएगा। तो इसके लिए इस डेसिमल को हमें क्या करना पड़ा, मूव करना पड़ा। सेम एक वैल्यू है आपके पास 1631603.34 समथिंग कुछ भी इस तरह की वैल्यू है। अब देखिए, तो हमारा पहला रूल क्या कहता है कि डेसिमल शुड बी आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल एक नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए। अब यहाँ देखिए नॉन जीरो डिजिट तो मेरा यहाँ है, तो इसके लिए मुझे डेसिमल को यहाँ क्या करना पड़ेगा, मूव करना होगा। जबकि इस केस में नॉन जीरो डिजिट यहाँ है, इस केस में मुझे डेसिमल को यहाँ मूव करना होगा। अब यहाँ मैं कहाँ जा रही हूँ, राइट डायरेक्शन में मूव करना होगा और यहाँ लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होगा। यानी जब हम रूल नंबर 1 फॉलो करेंगे तो उसके लिए हमें डेसिमल को
इधर राइट और लेफ्ट क्या करना होगा, मूव करना होगा बच्चों। और जब हम राइट मूव करेंगे, राइट मूव करेंगे तो जितने भी आपने नंबर ऑफ डिजिट मूव किए हैं, नंबर ऑफ डिजिट, तो 10 रेज़ टू पावर माइनस में जाएगा बच्चों। आपने 4 डिजिट मूव किया तो 10 रेज़ टू पावर -4। जो नंबर ऑफ डिजिट होगा, जितना भी आप राइट में क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, वो माइनस के साथ, मान लो कि नंबर ऑफ डिजिट मेरा क्या है, x है, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए 10 रेज़ टू पावर -x। कि आपने कितने डिजिट उसको राइट मूव किया, दैट विल विद द वैल्यू ऑफ दिस n। ये n की वैल्यू होगी किसके साइन के साथ, माइनस साइन के साथ। तो सपोज दैट हम कितने डिजिट मूव कर रहे हैं, x डिजिट, तो 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा हमारा, -x। अब यहाँ देखिए हम राइट मूव की बात कर रहे हैं कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले तो कितने डिजिट हमने मूव किया डेसिमल पे, डेसिमल तो हमारा यहाँ था और हमें यहाँ लेके जाना है नॉन जीरो डिजिट के बाद, 1 2 3 4, हम 4 डिजिट क्या कर रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 रेज़ टू पावर -4। जितने डिजिट आप राइट में मूव करेंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस के साथ वो एक्सपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी। सेम अगर मुझे लेफ्ट मूव करना हो तो, अगर मैं लेफ्ट मूव कर रही हूं तो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर आप लेफ्ट मूव कर रहे हो तो जो जितने भी डिजिट आपने मूव किए, नंबर ऑफ डिजिट आप लेफ्ट ले जा रहे हो, नंबर ऑफ डिजिट लेफ्ट ले जा रहे हो, मान लो कि ये मेरा नंबर ऑफ डिजिट y को मैं लेफ्ट ले ली, तो अब क्या हो जाएगा मेरा 10 रेज़ टू पावर +y। यानी अब जब लेफ्ट मूव करेंगे तो कितने डिजिट आपने लेफ्ट मूव किया, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ n विद पॉजिटिव साइन। और जब राइट मूव करेंगे तो इस n की वैल्यू उतना ही होगा विद नेगेटिव साइन। तो इस एग्जाम्पल में देखिए आप कि अगर मैं ये एग्जाम्पल ले लूं, अब डेसिमल मेरा यहाँ है और मुझे इसको यहाँ लेके आना है। रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं, जो क्या कहता है कि हमारा डेसिमल क्या होना चाहिए, आफ्टर 1 नॉन जीरो डिजिट। जबकि ये यहाँ क्या है, 4 डिजिट के बाद है, मुझे तो 1 डिजिट के बाद चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 1 2 3 डिजिट क्या करना होगा, लेफ्ट मूव करना होगा। तो यहाँ पे इस y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 रेज़ टू पावर +3। बस यही ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू गिवन है उसको हमें n मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे, तो इसके लिए हमें डेसिमल को मूव कराना है, या तो लेफ्ट या फिर राइट, जैसी भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मूव कराइए। और डेसिमल को कहाँ प्लेस करिए, नॉन जीरो डिजिट के बाद। और जब आप राइट मूव करते हैं तो एक्सपोनेंट की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ जाएगी, लेफ्ट मूव करते हैं एक्सपोनेंट की वैल्यू पॉजिटिव साइन के साथ होगी। जब रूल को अप्लाई करते हुए ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जो कि आपके बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1.18। तो देखिए यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में बदलना है। तो देखिए आपका पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है, ये 4 है, यानी ये डेसिमल यहाँ से मूव करके यहाँ हमें लेके आना है ना। हमारा आंसर क्या होगा, 4 डेसिमल 8। इस डेसिमल को हमने 3 डिजिट बाद यहाँ मूव कर दिया, तो क्या हो गया हमारा 4 डेसिमल 8। और कितने डिजिट हमने मूव किया है, 3 डिजिट, 1 2 3 डिजिट मूव किया, तो 10 रेज़ टू पावर 3। अब हम लेफ्ट मूव कर रहे हैं कि राइट, हम राइट मूव कर रहे हैं, और राइट के लिए हमें कौन सा साइन लगाना है, नेगेटिव साइन। सो इट विल बी 10 रेज़ टू पावर -3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ तो डेसिमल है ही नहीं, तो फिर अगर हमारा डेसिमल नहीं हो तो हम समझेंगे कि हमारा जो डेसिमल है वो टर्मिनल एंड पे है, लास्ट में है, यानी इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। तो हमारा डेसिमल कहाँ है, यहाँ पे लास्ट में। लास्ट में आप सपोज करके यू कैन सॉल्व। इस डेसिमल को यहाँ से मुझे कहाँ लेके आना है, यहाँ, ये मेरा पहला नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ लेकर आना है। तो हमारा क्या हो गया, 2
डेसिमल यहाँ आ गया 2.30। सारे नॉन जीरो डिजिट हमने क्या किया, लिख लिए हैं। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो तभी लिखेंगे अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता। अगर एंड में है या पहले, जैसे यहाँ पहले है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ टर्मिनल एंड पे जीरो है, लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस केस में देखिए जो जीरो है हमारा दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो इसको हम काउंट करेंगे, बट इसको लिखने की नीड नहीं है, ये रिमूव कर देते हैं। इसी के बदले में तो हम ये क्या लिख रहे हैं, 10⁻²। सो यहाँ क्या करेंगे, 10⁻, कितने डिजिट हमने मूव किया है, 1 1 2 3 4 5 डिजिट मूव किया है। किस डायरेक्शन में मूव करें अभी हम, लेफ्ट डायरेक्शन में, और लेफ्ट के लिए कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए अगेन, यहाँ फिर से डेसिमल नहीं है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा डेसिमल कहाँ पे है, लास्ट में है, यहाँ मानेंगे। और इसके लिए इसको हम यहाँ से यहाँ मूव करना है। हमने पहला नॉन जीरो डिजिट ये 8 है, तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, 8 के बाद। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 8 मल्टीप्लाई 10⁻, कितने डिजिट मूव किया, 1 2 3 डिजिट मूव किया, 10⁻3। और अगेन हम लेफ्ट में जा रहे हैं, तो साइन क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ डेसिमल है ऑलरेडी, डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। हमने कितने डिजिट मूव किया यहाँ, 2 डिजिट लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो डेसिमल आ गया 5। यू कैन राइट लाइक दिस। आपकी इच्छा है, आप इसको लिखना चाहते हैं लिखे, और नहीं लिखना चाहते हैं नहीं लिखे। यू कैन राइट लाइक दिस, मल्टीप्लाई 10⁻, कितने डिजिट हमने मूव किया, 2 डिजिट, 2 लेफ्ट मूव कर रहे, सो साइन हो गया हमारा पॉजिटिव। अगर आपने ये लिखा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर मैं डेसिमल के बाद जीरो नहीं लिखूं, मैं सिंपली लिख दूं 5 मल्टीप्लाई 10⁻², इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आप दोनों मेथड से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ मुझे डेसिमल को मूव करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, ऑलरेडी ये जो डेसिमल है हमारा 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल आंसर विल रिमेन सेम, 6.0012 मल्टीप्लाई 10⁻, यू कैन राइट 0, क्योंकि हमने डेसिमल को तो मूव ही नहीं किया, न लेफ्ट न राइट, तो 10⁻, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इस तरह से हमने बच्चों ये साइंटिफिक नोटेशन आज किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।